आप बता ही नहीं रहे कहाँ जाना है। तुम्हारे लिए शॉपिंग करने हैं और क्या। शॉपिंग? मेरे पास घर में सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। भाई आज एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए अपनी मर्जी की चीज लो, माई फेवरेट चीज। अस्सलाम वालेकुम। हाथ देखती हैं? अल्लाह ने जितना इल्म दिया है उसके मुताबिक जिंदगी देखती हूँ। क्या हुआ? चल 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 गाड़ी का पीछे। किस गाड़ी को? वो डिलीवर स्टोरी, जल्दी कर जल्दी कर। रबिया जैसी नहीं, रबिया ही है। चल। क्या हो गया तुम्हें? इतना वहमी क्यों हो रही हो? ए बहमी नहीं है, इतना बुरा ख्वाब देखा है तुम्हारे की। ऊपर से इस औरत ने इतनी खौफनाक बातें बोली है मेरा हाथ देखकर। मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी, एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहूंगी मैं से। चलो यहाँ से चलें? इतने दिन से ख्वार हो रहे हैं इसके पीछे शहर में, अब मिल गई है तो यहाँ से चलें। अभी मेरा इंतकाम देखेगी। जो मैं सोच रहा हूँ तो वो नहीं सोच रहा। मुदस्सिर, तुम अब देखो। मुदस्सिर, क्या हुआ है? क्या हुआ? ये किसने किया? मुझे बता। रफिया, गुलखान, हिकमत, खतरे, खतरे। नीचे आओ जल्दी। कुछ नहीं होगा, पूरी ठीक करेंगे, अस्पताल लेके जाएंगे। ओके, मेरे साथ है। ओके, मेरे साथ। मुदस्सिर साहब, ताकि पकड़ो। तेज क्या हो? अस्पताल लेके जाना है। रफिया, तुम्हारी पनाह में मैंने उसको पानी की ना कर भाई, तू रहने दे, मत शेयर कर कुछ भी। यार मैं सीरियस हूँ, सीरियस बात तो सुन ले यार। अब सीरियस बात कर रहा हूँ यार, ऐसे कर रहा हूँ। वो लड़की यार, मामा, अस्सलामु अलैकुम। कैसी तबीयत है मामा? ठीक। वो बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई, एक ज़रूरी बात करनी है। मामा, तेरे भांजे ने एक लड़की पसंद की है। पहली बार किसी लड़की से सच्ची मोहब्बत हुई है मामा। दिल खुश हो गया मेरा, खुशी काबू में नहीं आ रही। अपने मामा को ताने पड़वा के
सच्ची मोहब्बत करने चला है। शाबाश शाबाश। बेइज्जती जाने कहते हैं कि तू और मैं बुज़दिल है। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। और आप जब चाहते हैं जहां चाहते हैं मुझे नीचे दिखाते हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदियों को छू रहा है और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे इस इकसात नशर की जा रही हैं तो नाजरीन में बेसब्री का मादा भी बढ़ता चला जा रहा है। और नाजरीन, ड्रामा जंजीर की हर नई आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है। और जिस तरह के हमने साबिका एपिसोड देखी है, उस एपिसोड में जो जो मनाजिर हमें दिखाए गए हैं, उस एपिसोड के देखने के बाद तो नाजरीन बेसब्री से आने वाली एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम साबिका एपिसोड को लेकर पहले उसमें होने वाले वाक़ियात पर तबसरा करेंगे और उन वाक़ियात के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है या हो सकता है, किन किरदारों को मज़ीद आगे ले जाया जा सकता है या किन किरदारों को ख़त्म किया जाने वाला है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू देंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बिया और मुदस्सिर अपनी ज़िंदगी में खुशबाश जी रहे थे और मुदस्सिर बिया के साथ काफ़ी खुश था और इसी के साथ मुदस्सिर को ये मालूम था कि आज बिया का बर्थडे है और इसी की वजह से वो बिया को बताए बगैर उसे एक शॉपिंग मॉल के अंदर ले जाता है। वहाँ पर वो लोग जाने के बाद वो तमाम अशिया ख़रीदते हैं, यानी कि मुदस्सिर उसे वो तमाम अशिया ख़रीद कर ले देता है जिसे बिया की उसे ज़रूरत होती है। लेकिन मुदस्सिर यहाँ पर बिया को ये नहीं बताता कि आज उसने घर पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है, यानी कि आज बिया का बर्थडे होता है। तमाम तर्क अशिया लेने के बाद मुदस्सिर और बिया जैसे ही घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर तोरसम खान अपने आदमियों के साथ मौजूद होता है। जैसे ही तोरसम खान की नज़र बिया और मुदस्सिर पर पड़ती है तो वो लोग हैरान रह जाता है, यानी कि तोरसम खान बिया को देखकर उसके पाँवों तले से पहले ज़मीन ही निकल जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए तोरसम खान जल्दी से अपने आदमियों की तरफ भागता है और गुस्से से अपने आदमी से कहता है कि जल्दी करो, गाड़ी भगाओ, सामने वाली कार तुम्हें नज़र आ रही है ना, इस कार का पीछा करो। वहाँ गाड़ी में मौजूद इसका आदमी इसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और कहता है कि फिर तुम्हें क्या हो गया है, कौन सी लड़की तुम्हें बिया की तरह नज़र आ रही है। यानी कि वहाँ पर इसका आदमी इसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें तो हर जगह बिया ही नज़र आ रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जिस पर तोरसम खान भड़क जाता है और ऊंची आवाज़ में अपने ड्राइवर या दोस्त से कहता है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, गाड़ी भगाओ। तोरसम का ये गुस्सा और ये लबो लहजा देखकर ड्राइवर या इसका दोस्त समझ जाता है कि इसकी बार इसने सही बिया को देख लिया है और तोरसम की बताई हुई गाड़ी का वो पीछा करने लगते हैं। नाजरीन, लाहौर की सड़कों पर मुदस्सिर और बिया अपने घर की तरफ गामजन होते हैं
اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج ان کی موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ توسم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ مدثر اور بیا کا لاہور کی سڑکوں پر پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور تب تک ان کا پیچھا کرتا ہے جب تک مدثر اور بیا اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتے۔ جیسے ہی مدثر اور بیا اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں تو توسم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ دور کھڑا ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کے گھر تک آخر کار پہنچ جاتا ہے۔ توسم خان کی آنکھوں میں غم و غصہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا اندر سے بھڑکا ہوا ہے۔ توسم خان کے آدمی جیسے ہی بیا اور مدثر کو گاڑی سے اترتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ لوگ گاڑی سے اپنا سامان اتار رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر توسم خان کا آدمی توسم خان سے کہتا ہے کہ آخر کار اتنے دنوں بعد ہم نے بیا اور اس کے شوہر کو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن توسم خان میں یہاں تم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس لڑکے کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے، یہ لڑکا مجھے دیکھا دیکھا لگ رہا ہے۔ جس پر توسم خان بھی اسے کوئی جواب نہیں دیتا، یعنی کہ شاید یہاں پر توسم خان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ سر بلند خان کا دوست ہے۔ سر بلند خان کا دوست مدثر خان، یعنی کہ وہ اسے جانتا ہے۔ بہرحال ناظرین، جیسے ہی مدثر اور بیا گاڑی سے اتر کر اپنے فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو توسم خان اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ چلو یہاں سے، جس پر توسم خان کا آدمی کہتا ہے کہ آج ہمیں اسلام آباد پہ پورا ہفتہ ہو چکا ہے اور ہم کتے کی طرح سڑکوں پر ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جب بیا کا پتہ چلا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ چلو یہاں سے، یہ کیا بےہودگی ہے۔ جس پر توسم خان اپنے آدمی یا دوست سے کہتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں سوچ رہے، اور بیا سے اس بات کا میں بدلہ ضرور لوں گا۔ اور اسی کے ساتھ وہ یہ کہتا ہوا اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے 11 ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مدثر اپنی بیوی بیا سے کہتا ہے کہ جاؤ تم تیار ہو جاؤ، ہم کھانا کھانے کے لیے آج باہر جائیں گے۔ جس پر بیا مدثر سے کہتی ہے کہ پہلے بھی اتنا زیادہ خرچہ ہو چکا ہے، اب باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں یہاں گھر پر ہی کھانا بنا لیتی ہوں، آپ اور میں مل کر کھا لیں گے۔ جس پر مدثر کہتا ہے کہ خرچے کی کوئی بات نہیں ہے، بس آج میرا دل کر رہا ہے کہ آج ہم کھانا کھانے کے لیے باہر جائیں۔ جس پر بیا راضی ہو جاتی ہے اور وہ تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کے اندر جاتی ہے اور وہاں تیار ہونے لگتی ہے، اور پیچھے مدثر اپنے تمام انتظامات کر رہا ہوتا ہے جو کہ بیا کی برتھ ڈے کے لیے اس نے ایک علیحدہ حال میں بیا کی برتھ ڈے کے لیے تمام تر تیاریاں کی ہوئی تھی۔ ناظرین، بیا کے تیار ہونے کے بعد جب بیا مدثر کے پاس آتی ہے اور مدثر سے کہتی ہے کہ میں تیار ہو گئی ہوں، اگر آپ چاہیں تو ہم کھانا کھانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد جیسے ہی مدثر اسے اس کمرے کے اندر لے جاتا ہے جہاں پر مدثر نے اس کی برتھ ڈے پارٹی منانے کے لیے تمام تر انتظامات کیے ہوئے تھے، بیا اس منظر کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور مدثر سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ کیا ہے۔ مدثر ہنستا ہوا بیا سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری برتھ ڈے گفٹ ہے۔ یہ سن کر بیا ایموشنل ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تک مالی حالات کے تنگی کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی برتھ ڈے نہیں منایا ہے، آج پہلی مرتبہ زندگی میں اپنا سالگرہ منا رہی ہوں۔ اسی کے ساتھ مدثر اسے وہاں پر ایک ہاتھ کا بریسلیٹ گفٹ کرتا ہے جسے دیکھ کر بیا مزید خوش ہو جاتی ہے
اور مدثر سے اپنے پیار کا اظہار کرنے لگتی ہے۔ مدثر سے وہ کہتی ہے کہ اتنی زیادہ مہنگی چیزیں لینے کا کیا فائدہ، جس پر مدثر اس کا کہتا ہے کہ پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ وہ بیا کا برتھ ڈے ساتھ منانے لگتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ توسم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ نقاب پہنے ہوئے بیا اور مدثر کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی توسم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ مدثر کے گھر داخل ہوتا ہے تو مدثر کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی آ گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ توسم خان اور اس کے آدمی ان کے گھر داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر مدثر سے بیا کہتی ہے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو ہمارے ڈھابے پر آیا کرتا تھا اور میرے ماما سے میرا رشتہ مانگا کرتا تھا۔ آج یہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ شاید یہ مجھے مارنے آیا ہے۔ جس پر مدثر بیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے اوپر سیڑھیاں چڑھتا ہے، اور توسم خان بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ مدثر کے گھر داخل ہو جاتا ہے اور انہیں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مدثر جلد ہی بیا کو ایک محفوظ مقام تک لے جاتا ہے اور اسے ایک پانی کی ٹینکی میں کہتا ہے کہ تم یہاں پر اندر چلی جاؤ، جب تک میں تمہیں نہ کہوں تب تک تم نے باہر نہیں آنا ہے۔ مدثر سے بیا کہتی ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، تم بھی میرے ساتھ یہاں آؤ، ہم دونوں مل کر یہاں چھپ لیتے ہیں۔ جس پر مدثر بیا سے کہتا ہے کہ ضد مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پاس آؤں گا، اور اسی کے ساتھ وہ بیا کو ایک پانی کی ٹینکی میں بند کر دیتا ہے اور خود توسم خان کا مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ وہ توسم خان پر بھاری پڑتا ہے۔ کافی دیر مقابلہ کرنے کے بعد توسم خان اسے گولی مار دیتا ہے اور وہاں پر مدثر زخمی حالت میں زمین پر گر جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جب توسم خان ان کے گھر داخل ہوا تھا تو مدثر نے پہلے ہی سربلند کو انفارم کر دیا تھا کہ تمہارا بھائی میرے گھر آ گیا ہے، جس پر سربلند خان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے اور مدثر کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدثر اور یعنی کہ وہاں پر پڑا ہوتا ہے اور سربلند خان گاڑی کی سپیڈ سے وہاں پر آنے لگتا ہے۔ توسم خان کے آدمی توسم خان سے کہتے ہیں کہ پورا گھنٹہ ہو گیا ہے کہ ہم اس گھر میں بیا کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن بیا کہیں نہیں ملی، اور یہاں گھر میں کوئی داخل بھی ہو چکا ہے۔ یعنی کہ وہاں پر سربلند خان بھی پہنچ جاتا ہے اور توسم خان اور اس کے آدمی وہاں سے 1-2-11 ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر توسم خان جب اپنے دوست مدثر کو اس حالت میں پڑا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اور سربلند خان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ آخر یہ کس نے کیا ہے۔ جس پر مدثر خان کچھ زیادہ الفاظ نہیں کہتا، بلکہ سربلند خان سے کہتا ہے کہ اب سے بیا تمہاری امانت ہے، اسے میں نے صرف پانی تک ہی وہ الفاظ کہتا ہے کہ وہاں پر وہ دم توڑ دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر جیسے ہی سربلند خان پہنچتا ہے اور اپنے دوست مدثر خان کو اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے اور مدثر اس کے حوالے بیا کو کر دیتا ہے، تو سربلند خان وہاں پانی کی ٹینکی تک پہنچ جائے گا اور بحفاظت بیا کو وہاں سے نکال لے گا، اور اسی کے ساتھ سربلند خان اسے اپنے گھر کی طرف لے جائے گا اور وہ لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ بیا اس کے قبضے میں ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری طرف سربلند خان جو ہے نا وہ اسے لے جائے گا اپنے گھر کی طرف، اور توسم خان وہاں پر اپنے آدمیوں کے ساتھ تب تک رہے گا جب تک اسے بیا نہیں مل جاتی۔ یعنی کہ وہ بیا کا پیچھا کرتا رہا ہے اور بیا کا پیچھا تب تک کرتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ
जैसे ही मुदस्सिर का जनाजा पढ़ाया जाता है तो वहाँ दूर से तोरसम खान अपने आदमियों के साथ उसका घेराव किए होता है और उसके घर का भी घेराव किए होता है ताकि बिया के मामा और उसका भाई तैयब बिया को लेने आए और हम जहाँ पर तैयब के मामा रहते हैं तो उस जगह को भी देख लें कि आखिरकार तैयब और उसके मामा कश्मीर में किस जगह पर पड़ाव किए हुए हैं। क्योंकि तोरसम खान जानता था कि यहाँ पर अब बिया का मुदस्सिर के अलावा कोई नहीं था। मुदस्सिर को तो मैंने वैसे भी मार दिया है, अब बिया का मामा और उसका भाई बिया को लेने यहाँ पर ज़रूर आएंगे। जब वो लोग आएंगे तो मैं इनका पीछा करके इनका भी पड़ाव जान लूँगा कि आखिर ये कश्मीर में किस जगह पर पड़ाव डाले हुए हैं और वहाँ जाकर फिर मैं दोबारा से बिया का रिश्ता इसके मामा से मांगूंगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदियों को छू रहा है और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे इस इकसात नशर की जा रही हैं तो नाजरीन में बेसब्री का मादा भी बढ़ता चला जा रहा है। और नाजरीन, ड्रामा जंजीर की हर नई आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है। और जिस तरह के हमने साबिका एपिसोड देखी है उस एपिसोड में जो जो मनाजिर हमें दिखाए गए हैं उस एपिसोड के देखने के बाद तो नाजरीन बेसब्री से आने वाली एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम साबिका एपिसोड को लेकर पहले उसमें होने वाले वाक़ियात पर तबसरा करेंगे और उन वाक़ियात के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है या हो सकता है, किन किरदारों को मज़ीद आगे ले जाया जा सकता है या किन किरदारों को ख़त्म किया जाने वाला है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड का रिव्यू देंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बिया और मुदस्सिर अपनी ज़िंदगी में खुश बाश जी रहे थे और मुदस्सिर बिया के साथ काफ़ी खुश था और इसी के साथ मुदस्सिर को ये मालूम था कि आज बिया का बर्थडे है और इसी की वजह से वो बिया को बताए बगैर उसे एक शॉपिंग मॉल के अंदर ले जाता है। वहाँ पर वो लोग जाने के बाद वो तमाम अशिया ख़रीदते हैं, यानी कि मुदस्सिर उसे वो तमाम अशिया ख़रीद कर ले देता है जिसे बिया की उसे ज़रूरत होती है। लेकिन मुदस्सिर यहाँ पर बिया को ये नहीं बताता कि आज उसने घर पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है, यानी कि आज बिया का बर्थडे होता है। तमाम तर्क अशिया लेने के बाद मुदस्सिर और बिया जैसे ही घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर तोरसम खान अपने आदमियों के साथ मौजूद होता है। जैसे ही तोरसम खान की नज़र बिया और मुदस्सिर पर पड़ती है तो वो लोग हैरान रह जाता है, यानी कि तोरसम खान बिया को देखकर उसके पाँवों तले से पहले ज़मीन ही निकल जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए तोरसम खान जल्दी से अपने आदमियों की तरफ भागता है और गुस्से से अपने आदमी से कहता है कि जल्दी करो, गाड़ी भगाओ, सामने वाली कार तुम्हें नज़र आ रही है ना, इस कार का पीछा करो। वहाँ गाड़ी में मौजूद इसका आदमी इसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और कहता है कि फिर तुम्हें क्या हो गया है, कौन सी लड़की तुम्हें बिया की तरह नज़र आ रही है। यानी कि वहाँ पर इसका आदमी इसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें तो हर जगह बिया ही नज़र आ रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जिस पर तोरसम खान भड़क जाता है और ऊंची आवाज़ में अपने ड्राइवर या दोस्त से कहता है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, गाड़ी भगाओ।
तोरसम का ये गुस्सा और ये लबो लहजा देखकर ड्राइवर या इसका दोस्त समझ जाता है कि इसकी बार इसने सही बिया को देख लिया है और तोरसम की बताई हुई गाड़ी का वो पीछा करने लगते हैं। नाजरीन, लाहौर की सड़कों पर मुदस्सिर और बिया अपने घर की तरफ गामजन होते हैं और उन्हें ये मालूम नहीं होता कि आज इनकी मौत इनका पीछा कर रही है। तोरसम खान अपने आदमियों के साथ मुदस्सिर और बिया का लाहौर की सड़कों पर पीछा कर रहा होता है और तब तक उनका पीछा करता है जब तक मुदस्सिर और बिया अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही मुदस्सिर और बिया अपने घर पर पहुंच जाते हैं तो तोरसम खान अपने आदमियों के साथ दूर खड़ा उनका पीछा करता है और उनके घर तक आखिरकार पहुंच जाता है। तोरसम खान की आंखों में गम और गुस्सा देखा जा सकता है कि वो कितना अंदर से भड़का हुआ है। तोरसम खान के आदमी जैसे ही बिया और मुदस्सिर को गाड़ी से उतरता हुआ देखते हैं तो वो लोग गाड़ी से अपना सामान उतार रहे होते हैं। यहाँ पर तोरसम खान का आदमी तोरसम खान से कहता है कि आखिरकार इतने दिनों बाद हमने बिया और उसके शोहर को ढूंढ लिया है। लेकिन तोरसम खान, मैं यहाँ तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस लड़के को मैंने कहीं देखा हुआ है। ये लड़का मुझे देखा देखा लग रहा है। जिस पर तोरसम खान भी उसे कोई जवाब नहीं देता। यानी कि शायद यहाँ पर तोरसम खान को ये मालूम होता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सर बुलंद खान का दोस्त है। सर बुलंद खान का दोस्त मुदस्सिर खान, यानी कि वो इसे जानता है। बहरहाल नाजरीन, जैसे ही मुदस्सिर और बिया गाड़ी से उतरकर अपने फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं तो तोरसम खान अपने आदमियों से कहता है कि चलो यहाँ से। जिस पर तोरसम खान का आदमी कहता है कि आज हमें इस्लामाबाद पे पूरा हफ्ता हो चुका है और हम कुत्ते की तरह सड़कों पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जब बिया का पता चला है तो तुम कह रहे हो कि चलो यहाँ से। ये क्या बेहूदगी है। जिस पर तोरसम खान अपने आदमी या दोस्त से कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम लोग नहीं सोच रहे और बिया से इस बात का मैं बदला ज़रूर लूँगा। और इसी के साथ वो ये कहता हुआ अपने आदमियों के साथ वहाँ से 11 हो जाता है। घर के अंदर हम देखते हैं कि मुदस्सिर अपनी बीवी बिया से कहता है कि जाओ, तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाने के लिए आज बाहर जाएंगे। जिस पर बिया मुदस्सिर से कहती है कि पहले भी इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका है, अब बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ घर पर ही खाना बना लेती हूँ, आप और मैं मिलकर खा लेंगे। जिस पर मुदस्सिर कहता है कि खर्चे की कोई बात नहीं है, बस आज मेरा दिल कर रहा है कि आज हम खाना खाने के लिए बाहर जाएं। जिस पर बिया राज़ी हो जाती है और वो तैयार होने के लिए अपने कमरे के अंदर जाती है और वहाँ तैयार होने लगती है और पीछे मुदस्सिर अपने तमाम इंतज़ामात कर रहा होता है जो कि बिया की बर्थडे के लिए उसने एक अलहदा हाल में बिया की बर्थडे के लिए तमाम तर तैयारियां की हुई थी। नाजरीन, बिया के तैयार होने के बाद जब बिया मुदस्सिर के पास आती है और मुदस्सिर से कहती है कि मैं तैयार हो गई हूँ, अगर आप चाहें तो हम खाना खाने के लिए जा सकते हैं। नाजरीन, इसके बाद जैसे ही मुदस्सिर उसे उस कमरे के अंदर ले जाता है जहां पर मुदस्सिर ने उसकी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए तमाम तर इंतज़ामात किए हुए थे, बिया इस मंज़र को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और मुदस्सिर से पूछती है कि आखिर ये क्या है। मुदस्सिर हंसता हुआ बिया से कहता है कि ये तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट है। ये सुनकर बिया इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि आज तक
माली हालात के तंगी की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बर्थडे नहीं मनाया है। आज पहली मर्तबा ज़िंदगी में मैं अपना सालगिरह मना रही हूँ। इसी के साथ मुदस्सिर उसे वहाँ पर एक हाथ का ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, जिसे देखकर बिया मज़ीद खुश हो जाती है और मुदस्सिर से अपने प्यार का इजहार करने लगती है। मुदस्सिर से वो कहती है कि इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने का क्या फ़ायदा, जिस पर मुदस्सिर उसका कहता है कि पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ वो बिया का बर्थडे साथ मनाने लगती हैं। नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि तोरसम खान अपने आदमियों के साथ नकाब पहने हुए बिया और मुदस्सिर के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही तोरसम खान अपने आदमियों के साथ मुदस्सिर के घर दाखिल होता है तो मुदस्सिर को इस बात का एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कोई आ गया है, और हम देखते हैं कि वो लोग देख लेते हैं कि तोरसम खान और उसके आदमी इनके घर दाखिल हो चुके हैं। नाजरीन, यहाँ पर मुदस्सिर से बिया कहती है कि ये तो वही शख्स है जो हमारे ढाबे पर आया करता था और मेरे मामा से मेरा रिश्ता मांगा करता था। आज ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया? शायद ये मुझे मारने आया है। जिस पर मुदस्सिर बिया का हाथ पकड़ते हुए उसे महफूज मकाम तक पहुँचाने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता है, और तोरसम खान भी अपने आदमियों के साथ मुदस्सिर के घर दाखिल हो जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। मुदस्सिर जल्द ही बिया को एक महफूज मकाम तक ले जाता है और उसे एक पानी की टैंकी में कहता है कि तुम यहाँ पर अंदर चली जाओ, जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक तुमने बाहर नहीं आना है। मुदस्सिर से बिया कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम भी मेरे साथ यहाँ आओ, हम दोनों मिलकर यहाँ छुप लेते हैं। जिस पर मुदस्सिर बिया से कहता है कि जिद मत करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे पास आऊँगा, और इसी के साथ वो बिया को एक पानी की टैंकी में बंद कर देता है और ख़ुद तोरसम खान का मुकाबला करने लगता है। वो तोरसम खान पर भारी पड़ता है। काफ़ी देर मुकाबला करने के बाद तोरसम खान उसे गोली मार देता है और वहाँ पर मुदस्सिर ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर गिर जाता है। और दूसरी तरफ जब तोरसम खान उनके घर दाखिल हुआ था तो मुदस्सिर ने पहले ही सरबुलंद को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम्हारा भाई मेरे घर आ गया है। जिस पर सरबुलंद खान अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकलता है और मुदस्सिर के घर की तरफ जाने लगता है। नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि मुदस्सिर और यानी कि वहाँ पर पड़ा होता है और सरबुलंद खान गाड़ी की स्पीड से वहाँ पर आने लगता है। तोरसम खान के आदमी तोरसम खान से कहते हैं कि पूरा घंटा हो गया है कि हम इस घर में बिया को तलाश कर रहे हैं, लेकिन बिया कहीं नहीं मिली और यहाँ घर में कोई दाखिल भी हो चुका है। यानी कि वहाँ पर सरबुलंद खान भी पहुँच जाता है और तोरसम खान और उसके आदमी वहाँ से 1-2-11 हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर तोरसम खान जब अपने दोस्त मुदस्सिर को इस हालत में पड़ा हुआ देखता है तो उसके पाँवों तले से ज़मीन निकल जाती है और सरबुलंद खान उससे पूछता है कि क्या हुआ है, मुझे बताओ आखिर ये किसने किया है। जिस पर मुदस्सिर खान कुछ ज़्यादा अल्फाज नहीं कहता, बल्कि सरबुलंद खान से कहता है कि अब से बिया तुम्हारी अमानत है। उसे मैंने सिर्फ पानी तक ही वो अल्फाज कहता है कि वहाँ पर वो दम तोड़ देता है। नाजरीन, अब हम आपको बताते चलें कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि वहाँ पर जैसे ही सरबुलंद खान पहुँचता है और अपने दोस्त मुदस्सिर खान को उसके हाथों में दम तोड़ देता है और मुदस्सिर उसके हवाले बिया को कर देता है, तो सरबुलंद खान वहाँ पानी की टैंकी तक पहुँच जाएगा और बाहिफाजत बिया को वहाँ से निकाल लेगा और इसी के साथ सरबुलंद खान उसे अपने घर की तरफ ले जाएगा और वो लोगों को नहीं बताएगा कि बिया उसके कब्ज़े में है।
اسی کے ساتھ دوسری طرف سر بلند خان جو ہے نا وہ اسے لے جائے گا اپنے گھر کی طرف، اور تورسم خان وہاں پر اپنے آدمیوں کے ساتھ تب تک رہے گا جب تک اسے بیا نہیں مل جاتی. یعنی کہ وہ بیا کا پیچھا کرتا رہا ہے اور بیا کا پیچھا تب تک کرتا رہے گا. اسی کے ساتھ جیسے ہی مدثر کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو وہاں دور سے تورسم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کا گھیراؤ کیے ہوتا ہے اور اس کے گھر کا بھی گھیراؤ کیے ہوتا ہے تاکہ بیا کے ماما اور اس کا بھائی طیب بیا کو لینے آئیں، اور ہم جہاں پر طیب کے ماما رہتے ہیں تو اس جگہ کو بھی دیکھ لیں کہ آخر کار طیب اور اس کے ماما کشمیر میں کس جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں. کیونکہ تورسم خان جانتا تھا کہ یہاں پر اب بیا کا مدثر کے علاوہ کوئی نہیں تھا. مدثر کو تو میں نے ویسے بھی مار دیا ہے، اب بیا کا ماما اور اس کا بھائی بیا کو لینے یہاں پر ضرور آئیں گے. جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ان کا پیچھا کر کے ان کا بھی پڑاؤ جان لوں گا کہ آخر یہ کشمیر میں کس جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر پھر میں دوبارہ سے بیا کا رشتہ اس کے ماما سے مانگوں گا.